अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ जो क्या अगर आप ये गलती कर रहे हैं किसी भी तरीके से तो आप बुरे फंस सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी गलती है, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। और वीज़ा के हवाले से गुड न्यूज़ आ चुकी है, फ्लाइट के हवाले से भी गुड न्यूज़ है, वो कौन सी कंट्री है कौन सी कंट्री नहीं। तो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। और कौन सी डेट से नया वीज़ा शुरू किया जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको जो किसी भी तरीके से कुवैत में रहते हैं या कुवैत में जाना चाहते हैं तो आपको कुवैत के बारे में नॉलेज मिल सके और आप हमेशा अपडेट रह सकें। अगर फेसबुक पेज इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, खादिम लोगों की, यानी कि घर में जो काम करते हैं। हालांकि कंपनियों में भी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अभी कुवैत गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा शुरू नहीं कर रही है कंपनियों का। लेकिन खादिम लोगों के लिए जो फिलीपींस से आने थे उनके लिए ये गुड न्यूज़ आ चुकी है। 15 मार्च से जो है उनका नया वीज़ा शुरू हो जाएगा। और जिन किसी भी लोगों को, या चाहे वो कहीं पर भी रहते हैं फिलीपीन के अंदर, या फिर जाना चाहते हो कुवैत से, वो जा भी सकते हैं और फिलीपीन से 15 मार्च के बाद में आ भी सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, नए वीज़ा पे आप फिलीपीन से जो है शुरू हो गया है। और बात करते हैं इंडिया से, तो इंडिया से भी जल्दी ही जो फ्लाइट की अपडेट आ रही है, कभी इंडिया से अगर आप जाना चाहते हैं तो इंडिया से भी जल्दी जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप इंडिया से भी जो है कुवैत के लिए सफ़र कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ओनली डोमेस्टिक वीज़ा, यानी कि जो 20 नंबर वीज़ा है वही लोग जो है अभी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उससे अदर वीज़ा वाले कोई भी बंदा कुवैत के अंदर एंट्री नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं 18 नंबर वीज़ा या फिर आपका और कोई वीज़ा है तो आप सोचते हैं कि हम एंट्री कर जाएंगे, तो आप बिल्कुल एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए जो क्या फिलीपीन से आना चाहते हैं या इंडिया से जाना चाहते हैं। तो आप अपने ऑफिस वगैरह से, जहां से आपका काम करा रहे हैं, किसी भी तरीके से कहीं पे भी रहते हैं तो आप कांटेक्ट करके अपना काम करा सकते हैं। खादिम वीज़ा जो है वो कुवैत ने चालू कर दिया है और जो कि डेट अनाउंस कर दी है, आपको मैंने बता दिया। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, गिरफ्तारी जो है अलग अलग एरियो में अलग अलग जगहों पर होती रहती है। लेकिन अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ उल्लंघन करता है, कुछ शराब के बेचने वाले हैं, कुछ ड्रग्स का इधर आदर करने वाले हैं। यानी कि जो भी लोग हैं ये इलीगल काम कर रहे थे और कुछ लोग जो थे कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप इलीगल काम करते हो या कर्फ्यू का उल्लंघन करते हो, अगर इनमें से दोनों में से किसी भी तरीके का कोई भी काम करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे आपका वीज़ा कोई भी हो, कहीं के रहने वाले हों, चाहे कुवैती नागरिक हों या फिर कुवैत से बाहर के हों, कितनी बड़ी आपकी पोस्ट हो, कहीं पर भी पहचान हो, तो क्योंकि पहचान बिल्कुल नहीं चलेगी। और जो लोग गलत काम करेंगे उनके गलत काम के अपोजिट किसी भी तरीके से जो है बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी की भी जो है सिफारिश डलवा दे। तो आपको गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। और ख़ास करके ड्रग्स वगैरह या फिर आपको जो शराब वगैरह बेचते हैं, किसी भी तरीके से सेल वगैरह करते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के कर्फ्यू को लेकर आ रही है। अगर आप कर्फ्यू के दौरान कहीं पर भी बाहर घूमते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी एरिया में, खासकर रेसिडेंसी एरिया में जहां पर फैमिलियां रहती हैं, वहां पे आप घूमते हैं रोड पे बाहर जो है किसी भी तरीके से साइकिल वगैरह चलाते हैं या फिर किसी भी तरीके से रनिंग करते हैं, तो आपको जो है रनिंग या साइकिल चलाना भी एक इलीगल है और इस तरीके से ये कर्फ्यू का उल्लंघन है। तो आप ये काम करते हैं तो आपके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और आपको हो सकता है गिरफ्तार भी किया जाए। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से जब कर्फ्यू का टाइम शुरू हो जाए तो आपको अंदर रहना है और जब ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े तभी आपको बाहर निकलना है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं निकल के, और आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहता हूँ, हर कोई सी मिनिस्ट्री में ज़्यादातर जो है अजनबी लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से 148 लोगों की 148 लोगों की जो है जॉब जा चुकी है। अब उनकी ड्यूटी वगैरह ये सारी चीज़ें निकल चुकी है, यानी कि उनको जो है उस से निकाल दिया गया है और अब उनके देश उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है और ये टेंशन वाली अपडेट इसलिए है
और बुरी अपडेट इसलिए है क्योंकि काफी सारे लोग अलग अलग मिनिस्ट्रियों में काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया 5-6 दिन पहले, मिनिस्ट्री ऑफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन जगहों पे भी लोग काम करते हैं। वहां से भी जॉब पैसा निकाला जा रहा है, लोगों को अलग अलग तरीके से जॉबों से निकाला जा रहा है, अलग अलग मिनिस्ट्रियों से। तो आप ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा, कहीं पर भी काम करते हैं तो आप बखूबी जो है अपने काम को निभाते रहिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है कर्फ्यू को लेकर। काफी सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं अगर हमें कोई भी कर्फ्यू में इमरजेंसी काम होता है तो क्या हमें अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है या नहीं लेना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी तरीके से जरूरत पड़ती है, आपको मालूम है मुझे शाम का ये काम है, ये काम नहीं है, तो अगर कर्फ्यू में आप जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा। ऑनलाइन आप ले सकते हैं और आपको 2 घंटे का अप्रूवल भी मिल जाएगा। आप बाहर घूमे तो ध्यान रखिएगा, जिस काम का आप लेते हैं, किसी भी तरीके से इजाजत ले रहे हैं जिस काम की, और वही काम आप करने जा रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज दूसरे काम में आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आप पे काफी बड़ा जुर्माना भी डाला जा सकता है और आपको जो है कानूनी कार्रवाई जो भी है वो आगे की जा सकती है। आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है फ्लाइट के हवाले से, ये जो है फ्लाइट के हवाले से सऊदी अरब की अपडेट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ्लाइट को ओपन करने का ऐलान कर दिया है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है सारी कंट्रियों से सऊदी अरब की फ्लाइट बंद है। हालांकि 20 कंट्रियों से उन्होंने ज्यादा बोला है और इस पे फोकस किया है। अभी जो है उन्होंने 17 मई का ऐलान किया है कि 17 मई से जो है फ्लाइट इंटरनेशनल जो है हम ओपन करने वाले हैं। और जितने लोग अगर फंसे हुए हैं किसी भी कंट्री में कहीं पर भी, तो उनके लिए ये गुड न्यूज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका वीजा खत्म हो चुका है, कहीं पर भी रहते हैं, तो आप अपने वीजा को ऑनलाइन रिन्यू करा सकते हैं, अपने अकामे को ऑनलाइन रिन्यू करा सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपका कफिल कंपनी चाहेंगे तभी आप लोग जो है एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये गुड न्यूज थी सऊदी अरब के हवाले से, तो सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है वीजा के हवाले से। हाँ जी, काफी सारे लोग हमारे से पूछ रहे हैं कि भाई अभी जो है हमारा ये वीजा था और इतने दिन के बाद खत्म होने वाला, 10 दिन, 5 दिन या फिर 1 महीने के अंदर खत्म होने वाला है, तो हम इसको रिन्यू कैसे करा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सारी चीजें आपके कफिल और आपकी कंपनी के हाथ में। अगर आपका कंपनी का वीजा है तो अपनी कंपनी से कॉन्टेक्ट करें, कफिल का वीजा है तो कफिल से कॉन्टेक्ट करें। वही 2 लोग ऐसे हैं आपका वीजा रिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो आप कुवैत में रहते हो, सऊदी अरब में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, तो सारा सिस्टम उन्हीं के हाथ में कर दिया गया है। और जिस बंदे को वो चाहेंगे, जिस बंदे को वो चाहे कि भाई ये बंदा आना चाहिए, तो वो बंदे को बुला लेंगे, और जिसको नहीं चाहेंगे तो उसका रिन्यू नहीं कराएंगे। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। चाहे आपका कितना ही समय बाकी है, तो आपको हमेशा अपने कंपनी वाले से या फिर आपके कफिल से कॉन्टेक्ट करके रखना है। जैसे ही रिन्यू करने की जरूरत पड़े तो वो आपको कहने की जरूरत ना पड़े, जैसे ही आप फोन करें उसको डेट बता दें तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है जब वो टाइम आए तो खुद ही रिन्यू कर दे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे, हम क्या करें, नहीं क्या करें, क्या नहीं करें। तो आपको अपने कफिल या कंपनी से कांटेक्ट करना रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो पसंद आई, वो पसंद हो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक इस वीडियो की जरूरत है जिन लोगों को, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।